हमारे द्वारा बोले गए वर्ड्स हमारे वाइब्रेशन से बनते हैं। वो एक थॉट है जो लाइफ में आते हैं। आप अपने शब्दों से बैड फील करा सकते हैं, आप उन्हें रुला सकते हैं या उन्हें बहुत खुश कर सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों ने कहानी सुनी है कि कैसे अलग अलग कोवर्कर्स एक लड़के के पास गए और उससे कहने लगे कि वो थोड़ा बीमार लग रहा है। थोड़ी देर बाद उसे लगने लगा कि वो सचमुच बीमार है। वो अपने बॉस के पास गया और कहने लगा कि वो घर जाना चाहता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स उसके साथ कुछ भी गलत नहीं था, ये बस वर्ड्स की पावर थी, उन लोगों के द्वारा बोले गए शब्दों की शक्ति जिन पर उसने भरोसा किया था। हम जो कुछ भी कहते हैं या तो हमें या किसी और को किसी न किसी तरह से प्रभावित करता है। आप इस शक्ति का प्रयोग अच्छे या बुरे के लिए कर सकते हैं, इसलिए अपने वर्ड्स को समझदारी से उपयोग करें। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। हमारे शब्दों में वाइब्रेशन और एनर्जी होती है। यही वो वाइब्रेशंस है जो वास्तविकता का निर्माण करती है जो हम चाहते हैं। शब्द हमारे यूनिवर्स, हमारे जीवन, हमारी वास्तविकता के निर्माता हैं। यही वो वाइब्रेशंस हैं जो वास्तविकता का निर्माण करती है जो हम चाहते हैं। शब्द हमारे यूनिवर्स, हमारे जीवन, हमारी वास्तविकता के निर्माता हैं। शब्दों के बिना कोई थॉट रियलिटी नहीं बन सकता। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? यदि हमारे वर्ड्स और थॉट ही वो टूल्स हैं जिनसे हम अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं, तो निश्चित रूप से वो अभी तक के हमारे सबसे पावरफुल टूल्स हैं। तो इसलिए हमें अपने सबसे बेस्ट रियलिटी बनाने के लिए सबसे अच्छे शब्दों को ही चुनना चाहिए। हमारे थॉट भी प्रभावित करते हैं कि अभी तक हम अपने जीवन में क्या मैनिफेस्ट करते हैं। ये हमारे वर्ड्स हैं जो हमारे इनर मोस्ट थॉट की एक बोल्ड अफर्मेशन प्रदान करते हैं। वो दुनिया के लिए इस बात की पुष्टि करते हैं कि अपने जीवन और खुद को कैसे देखते हैं। ये पावरफुल अफर्मेशंस हमारे वर्ड्स प्रदान करते हैं जो हमारे डिजायर्स को रियलिटी में बदलने के लिए सक्षम बनाता है। तो अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए ताकि आप उस लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकें जिसे आप चाहते हैं। आप इन आसान टेक्निक की मदद से इन्हें कर सकते हैं। नंबर पहला, अपने शब्दों को वाइजली चूज़ करें। हम अपने दुर्भाग्य और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के आदी हो चुके हैं। हम इवेंट्स, लोगों और खुद की अपनी व्याख्या करते हैं और उन्हें एग्जिस्टेंस में लाते हुए दुनिया के सामने कम्युनिकेट करते हैं। तो जब हम अपनी लाइफ के बारे में दूसरों से रोना रोते हैं या शिकायत करते हैं, तो हम उन नेगेटिव शब्दों को रियलिटी बनाने के बाहर रख रहे होते हैं। जब आप कुछ जोर से कहते हैं तो कई बार आपके शब्द न केवल आपके दिमाग में सच्चाई का रूप ले लेते हैं, बल्कि हर किसी के दिमाग में भी उन्हें सच बना रहे होते हैं। और अगर वास्तव में ऐसा होता है तो अपने आप से पूछिए कि क्या आप रियलिटी में अपने आप को और हर किसी को बताना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि आप किसी चीज़ में बदकिस्मत हैं, असफल, दुखी हैं या जो कुछ भी आप शिकायत कर रहे हैं। अब आप जब ये जानते हैं कि ये वर्ड्स वही हैं जो उस जीवन का निर्माण कर रहे हैं जिसे आप जी रहे हैं, इसलिए उन शब्दों को चुनना शुरू करें जिन्हें आप कॉन्शियसली बोलते हैं। अपने और अपने लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास करें। नेगेटिव पावरलेस वर्ड्स जैसे नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, ज़रूरत है, नहीं होगा, इन सभी से बचने की कोशिश करें। वो आपसे उस एबंडेंट लाइफ को मैनिफेस्ट करने की आपकी क्षमता को छीन लेते हैं जिसे आप जीना चाहते हैं। एज अ क्रिएटर ऑफ योर ओन यूनिवर्स, आप जो कहते हैं वही होता है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को नेगेटिव शब्दों का उपयोग करते हुए पाएं तो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करें और अपने वर्ड्स ऑप्शंस को रिफ्रेम करें ताकि आपकी दुनिया पर उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़े। उदाहरण के लिए, यदि आप आमतौर पर मैं अनहेल्दी और ओवरवेट हूँ जैसा कुछ कहते हैं, तो इसे मोर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट में बदल दीजिए, जैसे मैं धीरे धीरे और ज़्यादा हेल्दी हो रहा हूँ और ग्रेजुअली अपना आइडियल वेट भी गेन कर रहा हूँ। आपके शब्द वो रंग हैं
जिससे आप अपनी वास्तविकता को रंगते हैं। सो उन शब्दों को वाइजली और पॉजिटिवली सुने जो आपके लिए अच्छे हों। नंबर 2, आई एम व्हाट। आई एम, ये 2 शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन आप विश्वसनीय रूप से बहुत पावरफुल हैं। हम किसी सेंटेंस को कैसे समाप्त करते हैं, ये डिफाइन करता है कि हम अपने लिए और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए कौन हैं। इसलिए जब आप कहते हैं कि मैं मोटा, आलसी, शर्मीला या मैं हैंडसम, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, खुश हूँ, तो यही वो अल्टीमेट ट्रूथ है जो आप अपने लिए बना रहे होते हैं। तो क्यों ना अपने लिए हायर फ्रीक्वेंसी वर्ड चुनें। अपने आप को याद दिलाएं कि आप कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। नंबर 3, स्पीक फ्रॉम द हार्ट। जब हम अपनी लाइफ के बारे में अननेसेसरी कंप्लेंट करते हैं, हेटफुल वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, तो आप आमतौर पर प्लेस ऑफ फियर पर होकर ऐसा करते हैं। इसलिए इस पर विक्ट्री पाने के लिए आपको जो पहला कदम उठाने की आवश्यकता है वो ये है कि आप जिस शब्द का उपयोग कर रहे हैं उसके बारे में सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करें। अगली बार जब आप शिकायत करने के लिए अपना मुंह खोलें या खुद को या दूसरों को नीचा दिखाएं, तो खुद से पूछें, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्या ऐसा करने से जो चीज़ें मैं चाहता हूँ वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी? अपने आप से ये 2 सवाल पूछें और एविडेंटली आपको पता चलेगा कि आप ये सब चीज़ें सिर्फ डर के बोल रहे हैं। जी हाँ, ये डर है कि आप अच्छे नहीं हैं। ये डर है कि आप रॉन्ग रिलेशनशिप, रॉन्ग कैरियर में हैं। आपके शब्द आपको वर्स्ट फील करा सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों को कॉन्शियसली और प्यार से चुनें। हमेशा प्यार से दूसरों से कुछ कहिए, अपने लिए और अपने जीवन के लिए और दूसरों के लिए। आपके शब्द आपकी दुनिया के बराबर हैं, इसलिए उनका वाइजली प्रयोग करें। अपने चारों ओर देखें। आप जो कुछ भी देखते हैं वो आपके द्वारा कभी न कभी अट्रैक्ट किया गया था। अच्छा या बुरा, ये सिर्फ आपकी ही वजह से है। आप इसे पसंद करें या नहीं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब बदले, तो ये सब आपके थॉट्स और आपके शब्दों से शुरू होता है। हम वाइब्रेशन से भरी दुनिया में रहते हैं। हमारी दुनिया में सब एनर्जी से वाइब्रेट करता है। वर्ड, साउंड और स्पीच केवल वाइब्रेशंस हैं। आप जो कुछ भी कहते हैं वो यूनिवर्स में चला जाता है। आप जो भी भेजते हैं उसे वापस रिसीव करते हैं। कंटिन्यूसली नेगेटिव शब्द बोलने से वही अट्रैक्ट होगा। सो जितना अधिक आप किसी के बारे में बात करते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप उसी चीज़ को अपने लिए अट्रैक्ट करेंगे। बहुत से लोग अपने वर्ड्स और थॉट्स से बीमारियों को अट्रैक्ट करते हैं। वही कुछ लोग इसका बखूबी इस्तेमाल करके अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाते हैं। जी हाँ, सभी पर सेम प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम बोलने से पहले सोचें कि आप क्या कहने वाले हैं। क्या ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है? क्या ये किसी की मदद करने वाला है या ये एक यूजलेस डिस्ट्रैक्टिव कमेंट है? लोग अक्सर एक पॉजिटिव पर्सन से प्यार करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह से काम करता है। ये यूनिवर्स और शब्दों की शक्ति है। यदि आप बैठकर शिकायत करते हैं और अपने शब्दों का दुरुपयोग करते हैं, तो ये आपको केवल वही देगा जो आपके दिमाग में है और जो आपके जुबान पर चल रहा है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दें।